नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, SPNKS महाविद्यालय दौसा, राजनीति विज्ञान विभाग, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बता रहा हूँ। फ्रांस में मौलिक अधिकार किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। गणतंत्र का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पंचम गणतंत्र धारा 2। पंचम गणतंत्र में मौलिक अधिकार। पंचम गणतंत्र के संविधान के आरंभ में 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के समान ही एक संक्षिप्त प्रस्तावना दी गई है, जिसमें से संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए चतुर्थ गणतंत्र के विधान की विस्तृत प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई पृथक अध्याय नहीं है। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में ही मानवीय अधिकारों एवं राष्ट्रीय संप्रभुता के उन सिद्धांतों को स्वीकार किया है जो 1946 के संविधान के आधार स्तंभ थे। 1789 में घोषित तथा चतुर्थ गणतंत्र में लागू किए गए समस्त 17 अधिकारों को स्वीकार किया है। तो 17 अधिकार जो लागू किए गए, स्वीकार किया गया है, वो कौन कौन से, उनको मैं तफसील से जानकारी आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकारों की गारंटी कानून द्वारा दी गई है। नंबर 2, नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। नंबर 3, व्यापार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सबको समान अवसर मिलेगा तथा किसी का शोषण नहीं हो सकेगा। 4, संविधान की भावना के अनुरूप समूह, संघ तथा संस्था के संगठन की स्वतंत्रता होगी। फ्रांस। नंबर 5, फ्रांस की राष्ट्रीय संस्कृति एवं शिक्षा की रक्षा की जाएगी तथा उसके प्रचार एवं प्रसार के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नंबर 6, यदि किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों के कारण सताया जाए तो फ्रांस में शरण प्राप्त करने का अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह काम करे और उस काम पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा का अधिकार है और उनकी रक्षा के लिए वह ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित हो सकता है। नंबर 9, नागरिकों को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए किया जा सकता है। 10, प्रत्येक श्रमिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवसाय के प्रबंध और काम करने की दशाओं के निर्धारण के प्रसंग में सामूहिक सौदे में भाग ले सकता है। 11, राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को उसके विकास हेतु आवश्यक दशाओं की उचित व्यवस्था का विश्वास दिलाता है। 12, यह सभी नागरिकों को विशेष रूप से बालकों, माताओं और बूढ़े व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा, भौतिक सुरक्षा, आराम और अवकाश की गारंटी देता है। 13, राष्ट्र सभी बालकों और प्रौढ़ों को शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण और संस्कृति के समान लाभों की गारंटी प्रदान करता है। सभी श्रेणियों को निःशुल्क, धर्मनिरपेक्ष और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। गणतंत्र किसी प्रकार की जाति, धर्म, रंग तथा लिंग के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। समस्त नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। और 16 है, समुद्र पार फ्रांसीसी राज्यों एवं क्षेत्रों के प्रति पक्षपात अथवा भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी। और आखिर में 17वें जो मौलिक अधिकार है वो है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक शरण को मान्यता प्राप्त की जाएगी। तो ये मौलिक अधिकार मैंने 17 बताए, फ्रांस के मौलिक अधिकार।
धन्यवाद।